तो मेरा सवाल है कि क्या हमारी लाइफ का कोई मीनिंग या पर्पस है? You wanted to find a higher purpose in life. You wanted to do something which nobody has ever done. Everybody thinks like this. Yes, you want to make a difference in this world. Right? All these concepts or understanding comes from the फाइंडिंग base is the self. Right? आपने अपने आप को कुछ माना, तभी तो आपको पर्पस चाहिए. आपको पर्पस चाहिए, आपको मीनिंग चाहिए, आपको दुनिया में कुछ करना है. पूरा आप वर्ड देखो, सब क्या करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं ना. सब लड़ क्यों रहे हैं आपस में? कंट्रीज, आपस में लोग, क्योंकि मैं सही हूँ, मेरा पर्पस है, और तुम खराब हो. तो उसी चीज में सबका कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया. अब वो हायर पर्पस है, वो कुछ और पर्पस है, वो आपको करना है. उस चक्कर में आप यू आर कंज्यूमिंग दिस वर्ड. ऑल द वॉर्स, जो भी जितने भी युद्ध हो रहे हैं, वो किस लिए होते हैं? क्योंकि मेरा पर्पस है. उसी से सारा क्योस, प्रॉब्लम्स, डिजास्टर शुरू हो जाता है. ठीक है. तो पहले तो आपको सेल्फ समझना पड़ेगा, तब तो आप उसका पर्पस जानोगे या मीनिंग जानोगे कुछ है भी कि नहीं है. ठीक है. सेल्फ क्या है? आप जब सोचते हो कुछ, तो आपका सेंटर क्या है? मैं. है ना. मुझे ये अच्छा लगता है, मेरा ये पर्पस है, मुझे ये करना है दुनिया में, मेरा एक मिशन है ना. मेरे ये एक इच्छा है, मेरा ये डर है, ये मैं नहीं करूँगा. सारा इसी से चलता रहता है ना, सारा मैं से. तो जो मैं है वो कहाँ से पैदा होता है, पहले वो देखना पड़ेगा आपको. तब तो हम उसके आगे बढ़ेंगे, पर्पस देखेंगे, मीनिंग देखेंगे. पहले तो मैं को समझेंगे, है ना. मैं कहाँ कब होता है? जब हम सोचते हैं। जब हम सोचते हैं या कुछ समझते हैं या कोई विचार करते हैं, है ना, तब मैं की उत्पत्ति हो जाती है वहाँ से. जिस मैं को आप मन भी कह सकते हो, या दिमाग कह सकते हो, विचार कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, वहाँ से आपका मन शुरू हो जाता है. ठीक है. और वहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो जब आप मैं को समझ जाते हो, असली मैं, जो असली में है ही नहीं, उसका क्या प्रमाण है कि असली में मैं है ही नहीं? जब आप नींद में होते हो तो मैं होता है क्या? हाँ. अगर मैं असली होता तो वो सदैव होता ना, हमेशा होता ना. कोई चीज हम किसी को इल्यूजन या माया क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कम्स एंड गोज, वो आती जाती रहती है ना. तो जो भी आना जाना है जिस चीज का, वो क्या है? माया। माया. है ना. तो जो मैं है आपका, अब वो माया का मैं है. तो आपको लगता है मैं हूं, जब सो रहे होते हो मैं नहीं हूं. तो वो किस कैटेगरी में आया? मैं माया। माया की कैटेगरी में. तो जो आपका सेल्फ है वो भी आ रहा है माया में. तो माया में क्या होता है? हर चीज डुअल नेचर में काम करेगी, है ना. तो अब मेरा पर्पस ये है, आपका पर्पस कुछ और है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है. क्योंकि आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया, आपको वो अच्छा लग रहा है, किसी और ने अपना पर्पस ढूंढ लिया, वो उसको अच्छा लग रहा है. तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. तो जहां पे भी सेल्फ है, जहां पे भी आई है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है ही. और आई ही तू है, जहां पे तू है वहां पे मैं है ना. तो आपको ये समझना है पहले कि सेल्फ क्या है. इसलिए जो सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन ये तो है नहीं कि मैं उठा, ये मैं हूं और ये सारा संसार है. क्योंकि ये तो हट जाता है, ये तो माया के घेरे में आ गया. तो ये सारा सेल्फ सेंटर्ड है. ये जो सेल्फ है, ये ईगो को सेल्फ है. इस सेल्फ में क्या है? आपका आईनेस है, आपका ईगो है. ये हमेशा तो रहता नहीं है. जैसे सोने का एग्जाम्पल लिया, उसमें नहीं रहता. जब आप कुछ काम कर रहे होते हो जिसमें मग्न हो जाते हो, आपको जब अच्छा फील हो रहा होता है, तो ये सेल्फ रहता नहीं है. नहीं रहता ना, आप खो जाते हो, मग्न हो जाते हो. तो ये ईगो वाला सेल्फ है. ठीक है. जो प्योर सेल्फ है, उसमें कुछ खोता नहीं है और कुछ मिलता नहीं है. कोई पर्पस नहीं है, कोई पर्पसलेसनेस नहीं है. देयर इज नथिंग यूजफुल, नथिंग अ वेस्ट. इट इज व्हाट इट इज. एक ट्री है फॉर एग्जाम्पल, and fruit thinks I become a fruit now.
right? I am the fruit and this is a tree. Can it be a fruit without a tree? No. Can any leaf have its own individuality? It's a tree as a whole, right? The roots, the stem, the leaves, the fruits, the flowers. So, what you are doing is, as a self, you are taking individuality, right? Which is the creation of your mind. आपके माइंड से वो क्रिएट हो गया कि मैं ये आई हूँ, ये मेरा लाइफ का पर्पस है. बट इन ट्रू रियलिटी, आर यू इंडिविजुअल? We do think that we are individuals. We So achieve. this thinking becomes the center of all the problems, where the I arises, right? In the essence, I does not exist. It's a creation of your mind. जिस दिन आप ये समझ लेते हो, तो जो आपके थॉट्स हैं आई के, सेल्फ के, दैट बिकम्स फीबल, कि उनमें आप अब इंटैंगल नहीं होते. You don't clinch to it anymore, right? So when you don't clinch, slowly what happens is you comes into your self without clinging into a thoughts. Then you realize what they call it, self-realization. Then you understand the true self. कि उसमें आई तो है नहीं अब, है ना? आई नहीं है तो यू भी नहीं है. Then it all become oneness. Where is no center. आपके इंडिविजुअल का सेंटर क्या है? Your I-ness, right? In oneness there is no center. So उसका कोई individualism नहीं है. It's all oneness. So you can say in other words, which is understood incorrectly, which is everything is a center. Everything is a center means there is no real center. That realization is self-realization. In self-realization there is no purpose, no life, meaning. It's just life in its raw form. Just life, without any label, without any identification. All identification is misidentification, right? As soon as you label something, it doesn't appear what it is. It appears in your mind what you identify as it. Once you stop identifying anything, तो उसमें क्या होता है? Oneness. Oneness. Then there is no purpose. To answer your question, there is no meaning to it. Life itself become a purpose. So one more thing comes is that should enlightenment be the purpose? I would say it's a better purpose than all other purposes, but it's still a purpose. If you wanted a purpose in life, it's better to choose this than any other purpose. Why? Because by this, you will get out of your cyclical nature. In other purpose, you find something, you achieve it, then you want something different. The pursuit of self-realization, you understand yourself. And how do you understand this? In the process of enlightenment, you will understand, okay, so all the purposes are centered on ego. Once you understand what ego is, you will not clinch to it anymore. The self-realization is irreversible. It is nothing to gain, nothing to seek, and nothing to attain. So once you realize yourself, it's irreversible. Like for an example, there is a kid, he believes in a Santa. He believes there is a Santa, he brings gifts. But once you grow up, then you will know Santa isn't real. Can you start believing Santa is real at some point? No, it's a point of irreversibility. So understand that. Once you understand that, then you will lose the attachment to all your thoughts. And you are centered in your real self, not the ego.